वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य पर AM मॉर्निंग राइजर कैंपेन में आज हमारे साथ है देश के जाने माने डॉक्टर कुशाल विक्रम, जो हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखने के बारे में अधिक जानकारी देंगे। सो वेलकम डॉक्टर कुशाल विक्रम, जो आज पटना से हमारे साथ हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर, कि ज्यादातर दिल के दौरे सुबह के समय होते हैं? दिन से मतलब है कि अर्ली मॉर्निंग या तो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं हार्ट अटैक के, और इसके भी कई वजह होते हैं। और लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है, बट येस, जो अगर आप फ्रीक्वेंसी देखें इन एपिसोड्स की, वो ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग का होता है। जिन पेशेंट्स में रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उन रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, जैसे किसको अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, ज़्यादा शुगर है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, इन चीज़ों को पहले से ही पहचानना ज़रूरी होता है। और डॉक्टर के संपर्क में रह के इन चीज़ों का सही इलाज और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर, सुबह के दिल के दौरे को कैसे रोक सकते हैं? जैसे हम लोग जब सुबह उठते हैं, बॉडी में सर्टेन चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं इन इंक्रीज्ड अमाउंट्स। ये सारे बॉडी को दिन के लिए रेडी करने वाले हार्मोन्स होते हैं, बट ये ऑल्सो बॉडी में स्ट्रेस कराते हैं। सडन बढ़त होती है इन चीज़ों की बॉडी में, उनमें ये फैक्टर्स जब सडनली एक साथ जुट के आ जाते हैं, तो इन पेशेंट्स में हाई इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स अर्ली मॉर्निंग होने का रिस्क रहता है। इसका प्रिवेंशन यही होता है कि जिन पेशेंट्स में रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उन रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, जैसे किसको अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, ज़्यादा शुगर है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, डॉक्टर के संपर्क में रह के इन चीज़ों का सही इलाज और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर, दिल का दौरा पड़ने से पहले क्या संकेत होते हैं? सबसे कॉमन होता है, मरीज बोलता है कि उनको बीच सीने में एक भारीपन या अनकंफर्टेबल फीलिंग आता है। वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक जगह नहीं दिखा पाएंगे कि हमको इसी पॉइंट पे दर्द होता है, वो पूरे सीना में दिखाते हैं कि भारीपन है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। कुछ मरीजों में सीना में दर्द नहीं होता है, वो बोलते हैं सिर्फ सांस फूल रही है। अगर किसी मरीज में रिस्क फैक्टर्स हों और वो ये सिम्टम्स लेके आए डॉक्टर के पास, उनके चेहरे पे भयभीत जैसा लुक है, उनको बहुत पसीना आ रहा है, ऐसे मरीजों में तुरंत सस्पिशन करना चाहिए कि इनको हो सकता है हार्ट अटैक हो रहा हो, और जल्द से जल्द एक ECG करके इस सस्पिशन को कंफर्म करना चाहिए। डॉक्टर, कौन सी जीवन शैली विकल्प मेरे दिल को स्वस्थ रखने में मदद करेगी? इसमें बहुत जरूरी होता है पहचानना कि आप किस प्रकार के खाना खा सकते हैं हेल्दीली, कौन से प्रकार के खाने आपको अवॉइड करना चाहिए। दैट कम्स विद गुड एजुकेशन, इंकरेजमेंट फ्रॉम द डॉक्टर, और डाइटिशियन के भी आइडिया लेना चाहिए। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी से आप अच्छा भी महसूस करेंगे, आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा, सारे रिस्क फैक्टर्स जैसे कोलेस्ट्रॉल, शुगर वगैरह ये भी कंट्रोल में रहते हैं, और ऑटोमेटिकली आपकी दवाई की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। इसीलिए ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज हेल्दी, ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट होता है हार्ट डिजीज़ के इलाज में। डॉक्टर, इस वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे सभी लिसनर्स के लिए आपका क्या संदेश है? ईट हेल्दी, डू गुड फिजिकल एक्टिविटी, मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल। अपने हर दिन की जिंदगी में व्यायाम लाइए, वो किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी लाइए जिसमें आपको दिलचस्पी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिम जाइए या हैवी एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको टहलने में रुचि होती है तो आप वो करिए, आपको कोई गेम खेलने में रुचि होती है आप वो खेलिए, और आप किसी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जिससे जो आप खाते हैं उसको आप सही पचाते हैं और आप वजन गेन नहीं करते। इसके अलावा बैड हैबिट, सोशल बैड हैबिट सच एज सिगरेट स्मोक करना या किसी प्रकार का तंबाकू लेना, इससे आज तक ना कभी कोई भला हुआ है ना कभी होगा। डॉक्टर, सुबह के दिल के दौरे को कैसे रोक सकते हैं? जैसे हम लोग जब सुबह उठते हैं, बॉडी में सर्टेन चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं इन इंक्रीज्ड अमाउंट्स। ये सारे बॉडी को दिन के लिए रेडी करने वाले हार्मोन्स होते हैं, बट ये ऑल्सो बॉडी में स्ट्रेस कराते हैं। सडन बढ़त होती है इन चीज़ों की बॉडी में, उनमें ये फैक्टर्स जब सडनली एक साथ जुट के आ जाते हैं, तो इन पेशेंट्स में हाई इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स अर्ली मॉर्निंग होने का रिस्क रहता है। इसका प्रिवेंशन यही होता है कि जिन पेशेंट्स में रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उन रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, जैसे किसको अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, ज़्यादा शुगर है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, डॉक्टर के संपर्क में रह के इन चीज़ों का सही इलाज और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। A public awareness initiative from the makers of Revolol AM.